जब आपने पॉडकास्ट देखा तो आपको चक्कर आया या नहीं आया? क्यों? क्योंकि पहले तो मोदी जी ने ये कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, अब कह रहे हैं मैं मनुष्य हूँ। तो समझ में नहीं आ रही मनुष्य हैं या नहीं है। पत्रकार महोदय, मैं आपको बताऊं कि चक्कर आके आके इतने घन चक्कर बन गए कि अब दिमाग की सोचने समझने की शक्ति ही छीण है, खत्म है। अब मोदी जी के बारे में क्या सोचें? मोदी जी तो कभी भी जाके गुफा में तपस्या कर सकते हैं। नॉन बायोलॉजिकल हूँ बिल्कुल साहब, वो तो अवतरित हुए हैं। तो फिर पॉडकास्ट में तो ये कह रहे हैं वो कि जी मैं मनुष्य हूँ और गलती हो सकती है। हाँ, तो कोई दिक्कत ना, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। ये इच्छाधारी वाला मामला कहाँ से आ गया? इच्छाधारी या तो आपने नाग सुने होंगे, या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इच्छाधारी हैं। जो उनकी इच्छा करे वो कह सकते हैं, और हमें आपको सुननी पड़ेगी। पत्रकार महोदय, मैं आपको बताऊं कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने आप एक खुलासा और करो है, अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं आपको बता दूं। जी बिल्कुल बताओ। उन्होंने कही कि जब मैं छोटो हो तो मैं तालाब पे या नहीं जाया करे हो कि मैं अपने घर परिवार के कपड़ा ने धोए करे हो, धोबी घाट पे। धोबी घाट पे। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय चैनल। विश्वसनीय इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो बात होगी, यहाँ पर जो चर्चा होगी, उसके सारे सबूत भी ये वक्ता देंगे जो कि ये बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ हैं सुमति यादव जी, धन्यवाद भाई जी। और कांग्रेस के नेता हैं सुमति यादव जी, और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट विपिन बेबाक, इनका नाम ही बेबाक है। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल सुमति जी, राहुल गांधी जा रहे हैं लोगों के कॉफ़ी हाउस पे और कॉफ़ी बना रहे हैं। कभी कारपेंटर के घर जा रहे हैं, कभी मोची के घर जा रहे हैं, कभी सैलून वाले के घर जा रहे हैं। तो ये देश को क्या बताना चाह रहे हैं जा जाकर? राहुल गांधी जी लोगों की समस्याएं देख रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं। राहुल गांधी लोगों को समझना चाह रहे हैं, अपनी बातें नहीं थोपना चाह रहे लोगों पे, जैसे हमारे माननीय थोपते रहते हैं अपने मन की बात। तो राहुल गांधी अपने मन की बात नहीं, उनके मन की बात जानने के लिए उनके पास जा रहे हैं। और उनके मन की बात आप जब ही जान सकते हो जब आप उनके पास जाओगे। केवल दिल्ली में बैठ के और पॉडकास्ट कर दिया, इससे आप जनता के मन की बात थोड़ी जान लोगे। जनता के मन की बात जाननी है आपको तो उनके बीच जाना पड़ेगा, उनके बीच पैदल चलना पड़ेगा, जैसे राहुल गांधी चले। राहुल गांधी जी विश्व के पहले ऐसे नेता हैं, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो 6000 किलोमीटर पैदल चले। मोदी जी बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, 8000 करोड़ के एरोप्लेन में चल सकते हैं, लेकिन 800 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। उनको चैलेंज दे रहा हूँ मैं। वो तो बुजुर्ग हैं, कहाँ से पैदल चलवाएंगे आप उन्हें? और प्रधानमंत्री हैं, देश की सेवा वहीं से बैठ के कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये आप गलत कह रहे हो। वो बुजुर्ग नहीं मानते अपने आप को, जो है वो तो पता है आपने, पीछे उन्होंने अपने जो है ऐसे फोटो वोटो डाले थे यंग लोगों को भी मात देने, जो है तो बुजुर्ग मत ठहरा उन्हें। ये आप उनके साथ ज्यादती करोगे। इसका मतलब आप जो षड्यंत्र आरएसएस रच रही है कि इनको भी उसमें डाल दें, जो है एक मंडल है बीजेपी में, पता है क्या कहते हैं अच्छा, उसको? बीजेपी का कोई मंडल भी? हाँ, जहाँ आडवाणी जी को भेज दिया है, तो लग रहा है जहाँ आडवाणी भेज पहुँच गए हैं, मुरली मनोहर वो भी पहुंच गए हैं उसी में। मुझे लग रहा है तो इनको भी भेजना चाह रहे हो। नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं ऐसी जाना ज्यादती मत चाहते। करो। हम वहाँ नहीं जाना चाहते। हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे भी जान लेते हैं सर। नेताजी कह रहे हैं कि पॉडकास्ट बड़ा वायरल हो रहा है मोदी जी का, और पॉडकास्ट में मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई इंसान हूँ, गलतियाँ हो सकती है। अब मोदी जी हैं, मोदी जी तो जो भी कछु कह दें बस ठीक है। आप कोई विरोध तो कर ना सके उनको, जैसे भी वो कह दें। आम की भी बताई उन्होंने कि मैं आम को ऐसे खाऊं, सवाल भी ऐसे ही करेंगे कि आम को काट के खाते हो या निचोड़ के खाते हो या पीस के खाते हो। अब मोदी जी हैं, मोदी जी के बारे में जो भी अच्छा कहो। पत्रकार साहब, एक बात बताना सच सच, जब आपने पॉडकास्ट देखा तो आपको चक्कर आया या नहीं आया? क्यों? क्योंकि पहले तो मोदी जी ने ये कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, अब कह रहे हैं मैं मनुष्य हूँ। तो समझ में नहीं आ रही मनुष्य हैं या नहीं है। पत्रकार महोदय, मैं आपको बताऊं कि चक्कर आके आके इतने घन चक्कर बन गए कि अब दिमाग की सोचने समझने की शक्ति ही छीण है, खत्म है। अब मोदी जी के बारे में क्या सोचें? मोदी जी तो कभी भी जाके गुफा में तपस्या कर सकते हैं। नॉन बायोलॉजिकल हूँ। बिल्कुल साहब, वो तो अवतरित हुए हैं। तो फिर पॉडकास्ट में तो ये कह रहे हैं वो कि जी मैं मनुष्य हूँ और गलती हो सकती है। हाँ, तो कोई दिक्कत ना, वो तो कुछ भी कह सकते हैं ये मोदी। इच्छाधारी वाला मामला कहाँ से आ गया? बिल्कुल इच्छाधारी या तो आपने नाग सुने होंगे, या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इच्छाधारी हैं। जो उनकी इच्छा करे वो कह सकते हैं, और हमें आपको सुननी पड़ेगी। बिल्कुल, जो इच्छाधारी वाली बात बताई है पत्रकार महोदय ने, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। पहले मोदी जी ने खुद कहा था कि मैं
नॉन बायोलॉजिकल हूँ। जब से माँ का स्वर्गवास हुआ है तब से तो मुझे लगता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। अब एक पॉडकास्ट आया, उसमें कह रहे हैं मैं मनुष्य हूँ। गलती तो मनुष्य से हो सकती है। और पत्रकार महोदय, मैं आपको बताऊं कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने आप एक खुलासा और करो है, अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं आपको बता दूं। जी बिल्कुल बताओ। उन्होंने कही कि जब मैं छोटा हो तो मैं तालाब पे या लइया जाया करे हो कि मैं अपने घर परिवार के कपड़ा न धोए करे हो, धोबी घाट पे। धोबी घाट पे। अब ये भी मोदी जी ने बताई कि मोदी जी की जो मदर ही अब वो स्वर्गवासी है चुकी हैं, वो और उनके यहाँ काम करे करें। ठीक है। अब ये विचित्र बात है कि मोदी जी घर के कपड़ा खुद धोने जाया करे वहाँ, और माँ दूसरों के और कपड़े माँ दूसरे के यहाँ जाया करे। तो जब ये काम ही करना हो तो ऐसे कर लेते कि मोदी जी जो है बाहर काम करने चले जाते और माँ अपने घर के काम कर लेती। ये तो दोनों चक्कर चीज़ें है। कछु ना कछु चक्कर है। और चक्कर से ही जलेबी बनती है। सुमति जी, कुंभ का बड़ा तगड़ा मेला चल रहा है और विश्व के अंदर नाम हो रहा है योगी बाबा का कि कुंभ, महाकुंभ, पूरी व्यवस्थाएं, चाक चौबंद इंतजाम, साधुओं को, संतों को बड़ी शाही सवारी पे घुमाया जा रहा है। व्यवस्था है तो इतनी चाक चौबंद है। एनजीटी ने पता है क्या कहा है, जो गंगा का पानी है वो आचमन करने योग्य नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, नहीं आप ये मुझ पर टैग कर दो कि तुम तो सनातन विरोधी हो, तुम तो हिंदू विरोधी हो। ये एनजीटी ने कहा है कि वहाँ का पानी ऐसा है कि यदि उससे आप हाथ धोएंगे तो उससे आपको जो खुजली हो जाएगी और तमाम स्किन रोग हो सकते हैं। तो उस पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। इतना पैसा अपने एड पे बहा रहे हैं, यदि इतना पैसा इन्होंने उस पर बहाया होता तो गंगा वहाँ निर्मल हो गई होती। और ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे आज से पहले कभी कुंभ हुआ ही नहीं हो। अरे महाराज हो, ये तो सदियों से परंपरा चली आई है, होता आया होता जाएगा। ये तो अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं जो है कि जैसे एक उन्होंने नई कोई पार्टी शुरू करी है। तो ये तो नेताजी जी, क्या कहना चाहिए, प्रपंच रचने वाले लोग हैं जो है। इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, पीले कपड़े पहने, गेरुआ कपड़े पहने, उस आदमी के हर लफ्ज से अहंकार छलक रहा है। वो अपने आप को बाबा कहता है, जो अपने आप को योगी कहता है। उसके अभी आप इंटरव्यू देखो, इतना घमंड, अरे भाई रे भाई, इतना घमंड तो जो है हमने रामायण विश्वामित्र को भी नहीं था। विश्वामित्र को भी ऐसा घमंड नहीं देखा जो है। वो है, इतना घमंड झलक रहा है उस आदमी की बातों में। हो सकता है विश्वामित्र से बड़ी इनकी उपाधि हो। पत्रकार महोदय, एक बात, सुमति जी ने महाकुंभ का जिक्र कर दिया और वहां पर हमने सुना कुछ मशीनें आई हैं जो कि गंगा का रुख मोड़ रही हैं, गंगा की दिशा बदल रही हैं। तो ये दिशा बदलने वाला क्या चक्कर है? अब देखो, ये दशा और दिशा बदलने को सीधे सीधे चक्कर की। अब गंगा में पानी वानी तो है नहीं जी। अब पानी है नहीं, अलग अलग धार है। अब उस माहौल तो बनाना पड़ेगा ना साहब जी। अब बताओ, इतना ताम तमीड़ा इकट्ठो कर रहा हो तो माहौल बनाना पड़ेगा। और माहौल बनाने के नहीं है, पानी तो चाहिए ही चाहिए भाई। बगैर पानी के माहौल कैसे बनेगा? तो इंगे की धार और इधर की धार और इधर की धार वो सब इकट्ठी करके एक जगह ले आए बाबू है। और वहाँ के जो नाविक है उन्होंने कर रहा है हड़ताल। वो पुलिस को भी नहीं घुसन दे रहे। क्यों नहीं घुसन दे रहे? क्योंकि पुलिस ने उनके संग करी है मारपीट। और मारपीट को मतलब वहाँ मारपीट भी हो रही है? मारपीट को नतीजा ये हुआ है कि उन्होंने चारों लंगू अपनी नाव लगा दी है और के साहब हम अंदर नहीं जान देंगे। अच्छा, एक वीडियो कर रही है। अब पुलिस रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई मामले को शांत होने दो, तुम भी काम करो और हम भी काम करें। इनको मकसद सीधो गया, वो 8,000 के करीब है नाविक जो हैं। उनको मतलब है कि यहाँ से अगर टल जाए तो व्यापार धंधा जो है बढ़िया है जाओ। अच्छा, धंधे से एक बात और याद आ गई। अभी कुछ दिन पहले कुछ गरीब ऊंट वालों की वीडियो वायरल हो रही थी कि उन्हें पुलिस मार के भगा रही है, उनको ऊंट की सवारी के लिए वहाँ नहीं जाने 50-50 हजार रुपया में चाय की टपरी लग रही है वहाँ। 50-50 हजार रुपया में, ठीक है। तो वहाँ गरीब आदमी को कोई काम नहीं है। वहाँ तो पैसे वाले जो लोग हैं ना, जिन पर मोटी पिंडी जिन्होंने दी है, उनको धंधो चल रहा हो। तो फिर भगवान तो दूर हो गए गरीब लोगों से। भगवान से क्या मतलब है? भगवान को कुंभ में क्या काम है? वहाँ तो बाबा ही भगवान है। वहाँ तो बाबा ही भगवान है भाई। वहाँ तो हमने सुना एक से एक बाबा आ रहे हैं, बड़ा जटाधारी बाबा हैं। कोई से बाबा ऐसे हैं उन्होंने हाथ ही नीचे नहीं करे, कोई से बाबा ऐसे आ रहे हैं उन्होंने पैर ही नहीं टेके। आप अपने माए के नीचे मत करो या यूं ही टांगे रखो। तो या मैं भगवान जी को, या मैं कहाँ से भगवान जी को संपर्क है वो? ये तो तुम्हारी इच्छा है ना। ये तो लगाना पड़ेगा आपके सामने। ये तो लगाना पड़ेगा। अब मैं बोल लूँ है, अब मैं ना बोलूँ तो या मैं भगवान जी को का कसूर है? तो बाबा अपने ठीक है, अपनी वहाँ में लग रहे हैं रामधुन में, उन्हें लगन दो। या तो देश को तो कोई उद्धार रहने वालो ना।
आम पब्लिक को तो कोई उद्धार रहने वाला ना, आम पब्लिक को उद्धार का दे होगो, नौकरी दे होगो। किसान वहाँ बैठे हैं 1 साल तो ज़्यादा ते बैठे हैं बेचारे दल्लेवाल जी, कतई बिल्कुल टिक गए कतई, लेकिन वहाँ पे गाय को ध्यान नहीं है। काय पे ध्यान है? कुंभ में आ गए यहाँ पाप धो लो। भाई जिन्होंने ज़्यादा पाप करे होंगे कुछ आके धोंगे, हमने तो कोई पाप वाप करो ना। जी, पत्रकार साहब ने तो पाप करा नहीं नेताजी, लेकिन ये बताओ, कांग्रेसियों को तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा पापी बताते हैं, तो आप कब जा रहे हैं भाई साहब कुंभ में पाप धोने? ये गलत फहमी के शिकार हो गए आप। जो कांग्रेसी पापी नहीं, पापी ये हैं। और पापी क्यों हैं जो है कि ये देखो भेष बदल बदल के लोगों के साथ क्या क्या छल कर रहे हैं जो है। भेष किसने बदल दिया जी? अरे एक तरफ तो बाबा मुख्यमंत्री बने हैं जो है, और दूसरी तरफ बाबा योगी कह रहे हैं जो है, दूसरी तरफ बाबा बाबाओं की भी ठेकेदारी ले रहे हैं, एक तरफ बाबा जो है नेताओं की भी ठेकेदारी ले रहे हैं। तो ये हैं पापी, जो इनका दो चरित्र हैं इनके जो समाज के सामने आ रहे हैं। ये जो है लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और कुछ नहीं है। बीजेपी केवल और केवल लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा शुरू कर रखी है। वह उसी से देश के लोग गुमराह हो गए, इनको पहुंचा दिया है वहाँ तक जो है। चिंता मत करो, इनकी उतरने वाली है। अच्छा नेताजी, एक बड़ा मामला महाकुंभ का चर्चित हो रहा है। एक 13 साल की बच्ची को दान दे दिया माँ बाप ने, और अखाड़े वालों ने दान ले लिया, तो क्या ये सही है? वैसे जो जूना अखाड़े के जो महंत थे उन्हें निष्कासित कर दिया है। ये बिल्कुल गलत है। ये हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। धर्म तो इजाजत देता होगा। ऐसा है साहब, अब देश जो है किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं चल रहा, देश चल रहा है संविधान से। तो आप मान लीजिए ऐसे काम की जितनी निंदा की जाए और जितने कठोर शब्दों में की जाए उतनी करी जानी चाहिए। क्यों जी भाई साहब? एक नाबालिग बच्ची का दान दे देना, और बच्ची कह रही है स्वेच्छा से कि मैं तो साध्वी बनना चाहती हूँ, तो इसमें तो कोई गलत है नहीं। बताओ 13 साल की बच्ची स्वेच्छा कहाँ से आई 13 साल की बच्ची की? बताओ 13 साल की हमारे घर में कोई बच्ची है तो वहाँ की स्वेच्छा कैसे चलेगी? माँ बाप की इच्छा चलेगी ना, वहाँ की स्वेच्छा। कानून में भी जब तक वो बालिग नहीं होती उसकी बात नहीं मानी जाती। के अखाड़े वाले ने वहाँ को बाहर निकाल दी हो, तो वहाँ की हम क्यों माने भाई? हम वहाँ की क्यों माने? वो कौन है? ऐसे अखाड़े जन देश में कितने? ये तो जूना अखाड़ा है साहब। भाई जूना हो या चूना हो या कोई भी अखाड़ा हो, तो अखाड़े से क्या मतलब है भाई? अखाड़े ने लिकाड़ दियो या अखाड़े ने घुसा लियो या तो कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे कानून अपना काम करना चाहिए, वहाँ पे मुकदमा होना चाहिए। मुकदमा में जो जज साहब सुनवाई करेंगे, जो फैसला देंगे वो मान्य है। और वहाँ के माँ बाप पे भी मुकदमा होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि उन्होंने 13 साल की मासूम बच्ची को आखिर एक बाबा को दे क्यों दी? आस्था है। आस्था को मतलब ये थोड़ी है देश संविधान से चलेगो या आस्था से चलेगो? आस्था से भी चल सकता है देश ना, देश बाबा साहब के संविधान से ही चलेगो, संविधान से ही चलेगो। संविधान के दायरे में ही आप मुझे सवाल पूछ रहे हो और मैं जवाब दे रहा हूँ। ये सब बाबा साहब के संविधान की देन है। तो महाकुंभ का इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है वो संविधान के दायरे में हो रहा है। संविधान के दायरे में ही करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो कानून फिर अपना काम करेगा। कानून अपना काम करेगा, संविधान के दायरे में काम होने चाहिए। जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनका ये कहना है, और कांग्रेसी नेता भी बखूबी से अपनी बात रख रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि बात विश्वसनीय होगी, क्योंकि बातों के सबूत भी वक्ताओं के पास हैं। इसी तरीके की तमाम बातें होती रहेंगी और तमाम मुद्दों से पर्दा उठाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल और कमेंट के माध्यम से अपनी राय भी रखते रहिए। धन्यवाद।